हो गया। हाँ, चलिए आज हम लोगों ने पढ़ना था पावर शेयरिंग। जो हम लोग देखे थे कि पावर शेयरिंग कैन टेक वेरियस फॉर्म इन डेमोक्रेसी। बहुत तरीके से पावर शेयर किया जाता था डेमोक्रेसी में, है ना। आप लोगों ने मैंने लिखवाया था कि पावर शेयर जो किया था डेमोक्रेसी में बहुत तरीकों से पावर शेयर किया जाता है। मेनली मैंने 4 फॉर्म आपको बताया था पावर शेयर करने का, उसमें से 2 मैंने आपको पढ़ा दिया था। कौन कौन सा पढ़ा दिया था? सबसे पहला हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल पढ़ाया था, तीसरा मैंने लिखवाया था, क्या लिखवाया था? तीसरा जो मैंने लिखवाया था वो लिखवाया था अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। और चौथा जो था हमारा वो अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? आंदोलन होता है। आप लोग कभी कभी देखते हैं रास्ते के बगल में बुढ़े लोग बैठे हुए रहते हैं और चिल्लाते हुए रहते हैं मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करें। आप लोग कभी देखे हो रास्ते में? तो उसी को बोलते हैं मूवमेंट्स, आंदोलन बोलते हैं उसको। या फिर आप लोगों ने अभी सुना होगा जो किसान वाले जो लोग थे, पंजाब वाले और हरियाणा वाले, रास्ते पे कितने दिनों तक बैठे हुए थे वे लोग। तो उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन लोग के बीच में पावर शेयर कैसे किया जाता है। चलें देखिए, अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट के बीच में जो पावर शेयर किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। ध्यान रखिए ये वाली बात, यहाँ पे जो आया है कंपटीशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज। डेमोक्रेसीज में क्या होता है, हमेशा लीडर के बीच में कंपटीशन होता है। ये जो है कंपटीशन लिखा हुआ, ये डेमोक्रेसी का बहुत ही एक बोले तो बहुत ही अच्छा टर्म है कंपटीशन। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, जितने भी लीडर होते हैं, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। वो सभी क्या चाहते हैं कि हम जो करें दूसरे लीडर से अच्छा काम करें तभी मुझे वोट देगा। आप वोट किसको दीजिएगा? जो आपके मोहल्ले में एयरपोर्ट बनाएगा या बस स्टैंड बनाएगा उसको वोट दीजिएगा। आप बताइए किसको वोट दीजिएगा? जो एयरपोर्ट बनाएगा, जो आपके लिए बेहतर काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा। मेरा कहने का मतलब एयरपोर्ट का मतलब कि अच्छा काम हो गया। आप किसको वोट दीजिएगा? जो आपके लिए बेहतर काम करे। जो आपके लिए छोटा काम करे उसको आप वोट दीजिएगा नहीं। तो ये वजह से क्या होता है, पार्टीज के बीच में हमेशा जो होता है कंपटीशन बना हुआ रहता है। जो कंपटीशन बना हुआ होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा काम करता है हमारे लिए हम उसके सपोर्ट करते हैं। तो इन कंटेम्परेरी डेमोक्रेसीज कंपटीशंस अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और डेमोक्रेसीज में क्या होता है, पावर कभी भी किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहता है। बताइए हमारे इंडिया का जो सुप्रीम पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास था, लेकिन पूरा पावर उसके पास भी नहीं है। उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और उसके नीचे बहुत सारा कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। तो वो बोल क्या रहा है कि पावर डज नॉट रिमेन्स इन वन हैंड, किसी एक आदमी के हाथ में पावर नहीं रहता है। और साथ में अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के साथ साथ वो पावर भी जो होता है आदमी से छीन लिया जाता है। कैसे? जैसे इलेक्शन हुआ, 5 साल तक मैंने किसी को मुखिया बना दिया, हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा काम ना किया हो, हमारे मोहल्ले में अच्छा काम ना किया। जैसे वो लड़का है, उसके पिताजी जो है अच्छा काम ना करेगा, क्या करेंगे? अगला इलेक्शन आएगा उसको हरा देंगे हम। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, एक हाथ में कभी पावर नहीं रहता है। इज दैट सिटीजन मस्ट हैव। और एक चीज और भी क्या कि सिटीजन को पूरा फ्रीडम होता है। फ्रीडम होता है किस चीज का? तो टूज वेरियस कॉन्टेंडर फॉर पावर। कॉन्टेंडर्स का मतलब क्या होता है? दावेदार। पावर का जो दावेदार होता है कॉन्टेंडर्स होता है, बहुत लोग होते हैं। तो हम किसको जिताएंगे? जो हमारे लिए अच्छे काम करेंगे उनको हम जिताएंगे। और क्या है, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। अब जो पार्टीज वाले लोग होते हैं सबका विचार अलग अलग होता है। यहाँ पे इतने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, सबका एक जैसा सोच नहीं होगा। कोई चाहता होगा मैं आईएएस बनूं, कोई आईपीएस बनूं, कोई चाहता होगा मैं डॉक्टर बनूं, कोई चाहता होगा मैं कुछ और बनूं, कोई चाहता होगा चोर बनूं, क्योंकि चोरी में तो काफी पैसे कमा लेते हैं आप लोग। एक था ऐसे ही कुछ जोक करके था कि एक आदमी था, एक आदमी का 3 बेटा था। तो उसमें क्या था कि एक आदमी जो था वो इंजीनियर था, और एक आदमी जो था वो डॉक्टर था, और एक आदमी चोर था। समझ गया ना? तो उससे पापा से पूछा जाता है कि आपका घर तो बड़ा अच्छा चलता होगा। तो घर कैसे अच्छा चलता होगा कि जो इंजीनियर है वो घर में बैठा हुआ रहता है, और जो डॉक्टर था वो भी घर में बैठा हुआ रहता था, और जो चोर था वही चोरी करके लाता था और उसी पैसे से पूरा घर चलता था। तो बताओ पढ़ाई करके भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बना हुआ था, इंजीनियर बना हुआ था, फिर भी उसको कोई कमाई नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना हमारे पास बीच में क्या आ गया है, कंपटीशन आ गया कि जॉब नहीं मिला उसको। लेकिन जो चोरी किए हुए था, जो चोरी करता था, वो उसी के पैसे से पूरा घर चल रहा था। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग चोर बन जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आप लोग को। पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप वाले लोग होते हैं और जो अलग अलग पार्टीज वाले लोग होते हैं उनका विचार अलग अलग होता है। सभी का विचार सेम मिलता नहीं है। जब विचार सेम नहीं मिलता तो क्या करना पड़ता है, पावर को बांटना पड़ता है। अगर पावर को हम नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, पार्टी वाले आपस में एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे, वे लोग आपस में लड़ाई कर लेंगे।
दिस काइंड ऑफ शेयरिंग व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एलियंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। तो इस तरीके से जब यहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोग आते हैं तो मुझे क्या करना पड़ता है, तो काइंड्स ऑफ शेयरिंग हम लोग को पावर शेयरिंग करना पड़ता है कब, व्हेन टू और मोर पार्टीज फ्रॉम एलियंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जब दो या दो से अधिक पार्टी मिल जाते हैं आपस में, किस लिए, तो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्शन को लड़ने के लिए। तो अब क्या होता है, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, कॉन्टेस्ट इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर वो जीत जाते हैं तो क्या होता है, इफ एलियंस पार्टी गॉट इलेक्टेड, अगर वो जो यहाँ पे एलियंस किया था, जो आपस में जुड़ा था, एलियंस का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, गठबंधन, गठबंधन, अगर उसने गठबंधन किया और जीत गया वो इलेक्शन में, इफ एलियंस पार्टीज गॉट इलेक्टेड देन दे फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट, वो क्या बनाता है, कोलिएशन गवर्नमेंट बनाता है। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोलिएशन गवर्नमेंट, किसी को डिफिनेशन पता है कोलिएशन गवर्नमेंट का, व्हेन टू और मोर पार्टीज ब्रिंग टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। आ सकता है एक नंबर वाले में, व्हाट इज कोलिएशन गवर्नमेंट, तो सिंपली कि जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के अपना सरकार बनाते हैं तो उसको कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, महागठबंधन, गठबंधन बोलते हैं, सॉरी गठबंधन बोलते हैं। बिहार में भी कौन सी सरकार चल रहा है, तो कोलिएशन गवर्नमेंट चल रहा है, हाँ उसको बोलेंगे कोलिएशन गवर्नमेंट बोलेंगे। एंड द शेयर पावर, इस तरीके से पावर शेयर किया जाता है कोलिएशन गवर्नमेंट के बीच में। कोलिएशन गवर्नमेंट में दो गवर्नमेंट आ गया या तीन गवर्नमेंट आ गया, तो दोनों गवर्नमेंट का या फिर दोनों पार्टीज का जो विचार होगा अलग अलग होगा। जब दोनों का विचार अलग अलग होगा तो दोनों के क्या होगा, आपस में पावर को शेयर करना पड़ेगा, कुछ पावर उसके पास रहेगा, कुछ पावर दूसरे गवर्नमेंट के पास रहेगा। अच्छा एग्जाम्पल आप बिहार में खुद देख सकते हैं, भाजपा के बीच में, जिसको बीजेपी बोलते हैं, बीजेपी के बीच में और नीतीश कुमार का कौन सा पार्टी है, जदयू, जेडीयू, इसके बीच में आप लोग देख सकते हैं पावर कैसे शेयर किया हुआ है। जैसे देखिए जेडीयू में क्या है, जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ जेडीयू का है, बाकी जो हमारा जो वाइस चीफ मिनिस्टर है वो हमारा बीजेपी का है। तो इस तरीके से पावर को शेयर किया गया है। देयर आर ऑल्सो वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप ट्रेडर, इसके अलावा बहुत सारे और भी लोग होते हैं, वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप वाले लोग होते हैं, जैसे ट्रेडर्स व्यापार वाले लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं और फार्मर्स लोग भी होते हैं और बहुत सारे वर्कर्स लोग भी होते हैं। विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, इन लोग को भी क्या हो जाता है, पावर शेयर किया जाता है गवर्नमेंटल पावर में। जैसे कि भारत में जो होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बनाया जाएगा, हो सकता है कि उनको जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाएगा वो इंडस्ट्रियलिस्ट वाले लोग से बनाया जाएगा, फार्मर वाले लोग को बनाया जाएगा, ताकि इन लोग को भी लगे कि मुझे भी पावर दिया गया। अगर इनको पावर नहीं दिया जाएगा तो ये लोग अपने आप में क्या फील करेंगे कि मुझे सरकार अलग समझ रहे हैं, मुझे सब लोगों से अलग समझ रही है, इस वजह से मुझे पावर नहीं दिया गया। तो क्या हो रहा है कि एंड वर्कर्स विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल पावर, उनको भी गवर्नमेंटल पावर शेयर किया जाता है फॉर ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव डालने के लिए, ताकि वे भी डिसीजन मेक कर सके। अगर कोई डिसीजन बन रहा है गवर्नमेंट में तो इन लोग को भी दिया जाता है, पावर शेयर किया जाता है, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड वर्कर के बीच में भी पावर शेयर किया जाता है, ताकि इन लोग को भी लगे कि जो डिसीजन मेक हो रहा है ये लोग भी अपना कुछ प्रभाव डाल रहे हैं। वरना गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर ये लोग कोई जवाब नहीं देंगे या फिर ये लोग कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, इनके खिलाफ ही रूल बनाते चला जाएगा। अगर हम गवर्नमेंट को पूरा छूट दे देंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगा, मुझे मेरा पूरे राइट्स को छीन लेगा। तो उसी प्रकार से ये लोग के पास भी कुछ राइट्स दिया जाता है, पावर दिया जाता है कि आपको ये पावर शेयर किया जा रहा है, ताकि आप भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को क्या करें, इन्फ्लुएंस कर सकें। ये डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात है। और क्या होता है, ये लोग जो होता है क्या करता है, दे ऑर्गेनाइज स्ट्रगल, ये लोग स्ट्रगल करता है और प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी डिसीजन। अगर कोई डिसीजन इनको खराब लगता है, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन बनाया किसान के लिए या इंडस्ट्री वाले लोग के लिए या वर्कर्स वाले लोग के लिए, अगर इनको कोई डिसीजन खराब लगता है तो ये लोग क्या करते हैं, एनी डिसीजन विच दे फील रॉन्ग एंड पुट ए प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करता है, प्रेशर डालता है, पूरा अपने फौज पलटन के साथ रास्ते पे चला जाएगा, रास्ता को जाम कर देगा। आप लोग अक्सर सुनते होंगे रास्ता को जाम कर दिया गया, ये कर दिया गया है, आंदोलन कर रहे हैं सब लोग। कौन वाले लोग करते हैं, यही सब तो लोग करते हैं आंदोलन, ताकि वे लोग का भी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्फ्लुएंस डाल सके। अगर उनके लिए कोई अगर रूल खराब बना तो उनको रूल को सही करवाया जा सके, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। तो ये था हमारा जो पावर शेयर किया जाता है वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में। यहाँ पे जो लिखा हुआ था प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में, इस तरीके से पावर शेयर किया जाता है। ये तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप के बीच में। और लास्ट जो हमारा है वो है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच में। इसके बीच में पावर कैसे शेयर किया जाता है वो देखिए। इन दिस पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजियस मतलब धार्मिक और लिंग्विस्टिक का मतलब क्या हो गया, भाषा के आधार पर। बताइए भाषा के आधार पर किस कंट्री में पावर शेयर किया गया था, आप लोग पढ़े थे, श्रीलंका में देखे थे, बेल्जियम में भी देखे थे आप लोग। वहां पे पावर जो शेयर किया गया था लिंग्विस्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग पावर शेयर किया गया था, देखे थे ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ दिस पावर। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जो बेल्जियम में था वो एक अच्छा एग्जांपल है।
ध्यान से पढ़ लीजिए सही से, वरना एग्जाम में क्या होगा आप लोग खुद देख लीजिएगा। क्लास 10 को आप लोग को मजाक में नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है, लड़की लोग भी याद करिए सब लोग अच्छे से, ठीक है। वरना एग्जाम हॉल में क्या होगा, वो तुमको देख रहा होगा, तुम उसको देख रहे होगे, ना उसे कुछ आता होगा ना तुम्हें कुछ आता होगा। एक ऐसे में शायरी मुझे याद आ गया क्या कि वो मुझे देख रही थी, हम उसे, क्योंकि एग्जाम में उसे ना कुछ आता था ना हमें। नहीं समझे बात को। एग्जाम हॉल में क्या हुआ, एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, तुम उसे देख रहे हो और वो तुम्हें देख रही है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना उसे कुछ आता था ना हमें आता था। वही करोगे एग्जाम हॉल में तुम लोग, अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। ध्यान से पढ़ो तुम लोग। क्लास 10 है, सीरियस में पढ़ाई करो। क्लास 9 नहीं कि आपका स्कूल तक में ही रहना है, क्लास 12 आपका पूरा मोहल्ले में पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा है क्लास 1 से 10 तक। द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज ए गुड एग्जांपल ऑफ सच पावर। तो डिफरेंट सोशल ग्रुप का जो अच्छा एग्जांपल है वो बेल्जियम को आप अपने माइंड में रख लीजिए कि बेल्जियम में जो पावर शेयर किया गया था वो शेयर किया गया था लिंग्विस्टिक ग्रुप के अकॉर्डिंग पावर शेयर किया गया था। बहुत सारा कंट्री ऐसा भी है जहां पर रिलीजियस के अकॉर्डिंग पावर को शेयर किया जाता है। इन सम कंट्रीज देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप लोग क्लास 9 में शायद नहीं पढ़े होंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, पढ़े थे? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, पढ़ाए थे? चलिए पढ़ाए तो अच्छा होगा। रिजर्व को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिजर्व मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या बोलते हैं? संरक्षित। हाँ, जो लोग वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं या बहुत कम होते हैं मात्रा में, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, थोड़ा रिजर्व किया रखे। जैसे खास करके स्पेशली लड़कियों के लिए, लड़की पहले के टाइम में काफी कम समझा जाती थी, वीकर समझा जाती थी, तो गवर्नमेंट ने इन लोग को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, ऊपर लाने के लिए क्या किया, इन लोग के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अब देखिए तो रिजर्वेशन लड़कियों को हर जगह पर रिजर्वेशन मिलता है। तो रिजर्वेशन दिया गया, क्या किया गया, इन सम कंट्रीज देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर सोशली वीकर सेक्शन एंड वोमेन फॉर द लेजिस्लेचर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। वोमेन को मतलब ये लोग भी तो वोमेन ही कहलाएंगे ना बड़ा होकर के, तो वोमेन को या गर्ल्स को क्या कर दिया गया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिया गया कहीं कहीं पे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है क्या, निर्वाचन क्षेत्र जहां से एमएलए एमपी लोग बनते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो इन सम कंट्रीज देयर आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर सोशली वीकर सेक्शन, जो सोशली वीकर होते हैं, कमजोर होते हैं, एंड वोमेन फॉर द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो औरत लोग को होता है उन लोग को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज दिया गया, ताकि ये लोग भी हो सके, वो हमारे इतना इक्वल आ सके, बराबर आ सके। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मींस, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज मींस टू गिव अ स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस इन डाइवर्स सोशल ग्रुप। क्या बोल रहा है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब ये है कि स्पेस देना किनको, जो लोग बिल्कुल वीकर है, कमजोर है, उनको हम लोग को क्या करना है, स्पेस देना है सब जगह पे, गवर्नमेंटल प्लेस पे भी, और क्या करना है, यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है उसमें भी मुझे इसको रिजर्व देना है, ताकि ये लोग क्या कर सके, अदरवाइज दे फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर इनको हम रिजर्व नहीं करेंगे, वोमेन लोग को अगर हम सुरक्षित नहीं करेंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग को लगेगा कि हम लोग सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, हम लोग को बहुत ही गंदा समझा जाता, बुरा भला समझा जाता था। जैसे पहले के टाइम में वोमेन लोग को या औरतों लोग को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए दिया जाता था, तो इन लोगों को क्या लगता था कि हम लोग जैसे एकदम बिल्कुल कैद खाने में रहते हैं, काफी हम लोग के साथ बुरा होता है। तो इसी वजह से सरकार ने क्या किया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया, ताकि लड़की लोग को भी बुरा फील ना हो, उन लोग को भी लगे कि मुझे भी जो राइट्स मिल रहा है। टू डाइवर्स सोशल ग्रुप अदरवाइज दे फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए और क्या बोल रहा है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आल्सो गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर फेयर शेयर इन पावर। और क्या होता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो लोग माइनॉरिटी में होते, माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, डिफिनेशन पता है माइनॉरिटी का? एक होता है मेजोरिटी, एक होता है माइनॉरिटी, मैंने पहले भी बताया होगा कभी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आधा से कम होना चाहिए, उसको बोलते हैं आधा से कम या बहुत कम, बहुत कम जिसकी संख्या होती, जिसकी नंबर होती छोटी हो, इतनी हो, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखने से क्या होता है, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं उनके जो गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी टू फेयर शेयर इन पावर, इन लोग को भी पावर शेयर किया जाता है, ताकि इन लोग को भी लगे कि मेरे को भी सोसाइटी में जो सो इज्जत दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है। अगर एग्जाम में फेल हो गए तो लास्ट में पता क्या होगा ना, लास्ट में क्या शायरी तुम लोग पढ़ोगे, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। तो अभी आप लोग पढ़ ले, ताकि फेल हो या पास हो उससे कोई फर्क ना पड़े। आप लोग इतना पढ़ लीजिए कि आप लोग के सामने दूसरे रिश्तेदार का मुंह बंद हो जाए, वरना लास्ट में आपको यही बोलना पड़ेगा कि दर्द दिलों के कम हो जाते अगर कुछ रिश्तेदारों के मुंह बंद हो जाते। तो ध्यान से पढ़ो आप लोग जी, पूरा चैप्टर हो गया फिनिश। लास्ट जो आप लोग का बचा हुआ है, एक जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, फिगर वाला बचा हुआ है, कार्टून वाला, वो बताना बाकी है, और एक खालिद का जो एक बना हुआ था स्टोरी, उसके बारे में पढ़ाना बाकी है, वो आपका मैं कल कंप्लीट कर दूंगा।